नमस्कार बच्चों, देखिए अपन जो है मोटापे के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन मोटापे की शुरुआत ही की थी। आज अपन मोटापे के बारे में पढ़ते हैं, मोटापा क्या होता है। देखिए अपने शरीर पर जो अतिरिक्त चर्बी जमा होती है, वसा जमा होती है, उस समय जो है अपने मोटापे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि शरीर पर अनावश्यक शरीर पर अनावश्यक चर्बी जमा होने से मोटापे जैसी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए मोटापे की पूर्व स्थिति होती है, अगर कोई व्यक्ति के जो है शरीर में भार जो है 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है तो मोटापे की पूर्व स्थिति होती है। यदि लंबाई एवं जो है भार का जो अनुपात है वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है तो मोटापे की पूर्व स्थिति होती है। अगर जो है 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक भार हो जाता है तो मोटापे की जो है या मोटापा उत्पन्न हो जाता है। मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है या मोटापा हो जाता है। देखिए मोटापा जो अपन मापते हैं वो मापते हैं बीएमआई से। बीएमआई आता है बॉडी मास इंडेक्स। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो एलएसडी का पूरा नाम बताइए और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीएमआई का पूरा नाम बताइए। तो आपको आंसर देना है बीएमआई का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स, या अपन हिंदी में देना चाहें तो दे सकते हैं शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक एक तो होता है एलएसडी और एक होता है बीएमआई। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एलएसडी का पूरा नाम लिखिए, बीएमआई का पूरा नाम लिखिए। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिससे मोटापे का जो है लंबाई भार और अनुपात जो है मापा जाता है। एलएसडी होता है लाइसर्जिक एसिड। लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। ये क्या है? एक अन्य नशीला पदार्थ है। ये एक अन्य नशीला पदार्थ है। बीएमआई क्या है? मोटापे को जो है मापने के लिए एक इकाई काम में ली जाती है जिसको अपन बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक। देखिए मोटापा जो होता है उन व्यक्तियों के अंदर तो कई कारण हो सकते हैं। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं कि अपन जो है मोटापा किन कारणों के कारण होता है कि मोटापे जो है अपन अधिक भोजन खाते हैं, या यूँ कहूँ कि अपन अधिक मिठाइयाँ हैं, मसाले हैं, इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो मोटापा जो है हो सकता है। अगर कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं तब मोटापे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अपन ये लिखेंगे कि मसाले, मिठाइयाँ, अचार आदि खाद्य पदार्थ या आदि खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से
मोटापे की समस्या आती है। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि अपन जो है कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं तो मोटापे की समस्या आती है। तो अपन ये लिखेंगे कि शारीरिक परिश्रम न करने के कारण, कि अगर अपन किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं तब अपने जो है मोटापे की समस्या होती है। नेक्स्ट अपन ये लिखेंगे कि व्यायाम न करने के कारण, या लिख सकते हैं स्थिर जीवन यापन करने के कारण। स्थिर जीवन यापन करने के कारण देखिए अपने जो है मोटापे जो है अपने शरीर में अनावश्यक जो चर्बी जमा हो जाती है तो मोटापे जैसी समस्या उत्पन्न होती है। मोटापे के कारण अपने विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे अपने जो है हृदयाघात हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है या अस्थि संध्यार्थी रोग हो सकता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख। खाद्य पदार्थों में जो है क्या क्या मिलाया जाता है। देखिए अपन विभिन्न प्रकार की जो है बाजार से सामग्रियां लेकर के आते हैं, उन सामग्रियों के अंदर अन्य कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो उनका स्वाद और उनकी गंध जो है उनके अंदर जो है बदलाव आ जाता है। तो अपन देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट के ऊपर एक लेख लिखिए, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती है उनकी अपन यहाँ बात करते हैं। देखिए सबसे पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट में अपन दूध की बात करते हैं कि दूध जो होता है उसके अंदर कोई डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई कृत्रिम सफ़ेद रंग देने के लिए जो है कोई कृत्रिम रेशा मिलाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर संश्लेषित चूना मिलाया जाता है। संश्लेषित चूना, यूरिया, डिटर्जेंट, आदि पदार्थों की जो है मिलावट की जाती है। देखिए दूध जो होता है इसके अंदर कोई संश्लेषित चूना मिलाया जा सकता है, यूरिया मिलाया जा सकता है, डिटर्जेंट मिलाया जा सकता है। इसके साथ अपन और एग्जांपल दे सकते हैं कि दूध के अंदर जो है चीनी मिलाई जा सकती है। देखिए अपने दूध जो डेयरी पॉइंट होते हैं उन पर अपन दूध जो देख करके आते हैं उन पे जो फेट निकाली जाती है वो यूरिया, डिटर्जेंट या चीनी इन पदार्थों के डालने से, मिलावट करने से जो है दूध की जो है फेट अधिक मात्रा में अच्छी आती है। नेक्स्ट अपन लिखेंगे मिर्च। मिर्च जो होती है इसके अंदर अपने जो लाल मिर्च है इसके अंदर अपन ईंट का बुरादा, ईंट का पाउडर, लाल जो मिर्च होती है उसके अंदर ईंट का पाउडर मिलाया जा सकता है या कोई कृत्रिम रंग चढ़ाया जा सकता है। आदि की मिलावट की जाती है। इसी तरह से अपन और दे, जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च कि अपन बाजार से विभिन्न प्रकार की सामग्री लेते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अन्य जो है खाद्य पदार्थ या अन्य सामग्रियां मिलाई हुई होती हैं, जिनके कारण उन सामग्रियों में जो है अपने स्वाद और गंध के अंदर जो है बदलाव आता है। अपन ये कह सकते हैं कि दूध के अंदर कोई संश्लेषित चूना मिलाया होता है, यूरिया मिलाई होती है, डिटर्जेंट मिलाया होता है, चीनी मिलाई होती है या कोई कृत्रिम रंग दिया हुआ होता है। दूसरा अपन मिर्च, लाल मिर्च की बात करते हैं तो ईंट का पाउडर मिलाया हुआ हो सकता है या कोई कृत्रिम लाल रंग चढ़ाया हुआ हो सकता है। काली मिर्च, काली मिर्च जो होती है उसमें पपीते के बीज मिलाए हुए होते हैं, पपीते के बीजों की मिलावट, काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट की जाती है। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं, जैसे हल्दी, हल्दी, हल्दी जो होता है
ये जो है इसके अंदर कृत्रिम पीला रंग चढ़ाया हुआ हो सकता है, यही अपन कहें कि पीली मिट्टी मिलाई हुई हो सकती है। कृत्रिम पीला रंग, आदि पदार्थों की मिलावट की जाती है कि हल्दी जो होती है उस पर या तो कोई कृत्रिम पीला रंग चढ़ाया हुआ होता है या इसके अंदर पीली मिट्टी मिलाई जाती है। नेक्स्ट अपन देंगे सौंफ। सौंफ जो होता है उसके ऊपर भी कृत्रिम रंग चढ़ाया जाता है। सौंफ के अंदर भी क्या करते हैं, कृत्रिम रंग चढ़ाते हैं। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं खाद्य सामग्री में कि अपने जो है सौंफ है, हल्दी है, काली मिर्च है, दूध है, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मिलावट की जाती है। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव डालते हैं। जैसे अपनी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है इसके अंदर 0.4 pps शीशा डाला जाता है और ये 0.4 pps शीशा जो होता है ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स को एक मीठे जहर बना देता है। या अपन ये कहें कि इसके अंदर 0.4 pps शीशा डाला जाता है जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है और जिसको अपन मीठा जहर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन के जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है इनके अंदर विभिन्न प्रकार के मिलावट की जाती है। देखिए अपनी जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, इनको ताज़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फल और सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए किस विलयन का छिड़काव करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का अपन लिख सकते हैं AgNO3 का छिड़काव करते हैं। AgNO3 का छिड़काव करते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट में एक कोल्ड ड्रिंक्स है तो अपन लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट पर एक लेख लिखिए। या कोल्ड ड्रिंक्स से एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है इसके अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, इरिथ्रोबोरिक अम्ल मिलाए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, इरिथ्रोबोरिक अम्ल मिलाए जाते हैं जिससे दिमाग में सनसनी, खट्टी डकारें, बेचैनी, अपन ये लिख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बोरिक अम्ल, इरिथ्रोबोरिक अम्ल मिलाए जाते हैं जिससे हमारे दिमाग में सनसनी, खट्टी डकारें, बेचैनी और अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा अपन ये लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में
0.4 ppm शीशा मिलाया जाता है। 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बोरिक अम्ल, इरिथ्रोबोरिक अम्ल मिलाए जाते हैं, जिससे दिमाग में सनसनी, खट्टी डकारें, बेचैनी, अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा अपन ये लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। देखिए नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्लोरोपाइरीन, लीडेन, डीडीटी आदि पदार्थों की मिलावट की जाती है। कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्लोरोपाइरीन, लीडेन, डीडीटी आदि पदार्थों की मिलावट की जाती है, जिससे गुर्दे, इसको अपन वक्रक कह सकते हैं, किडनी कह सकते हैं, मस्तिष्क, स्नायु आदि अंग प्रभावित होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमने नहीं देता है। नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्लोरोपाइरीन, लीडेन, डीडीटी आदि पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क से, गुर्दे में और स्नायु तंत्र जो है प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अपन ये लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। देखिए फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो लोहे को गलाने की क्षमता रखता है, और ये जो है फॉस्फोरिक अम्ल, अगर अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ये फॉस्फोरिक अम्ल हमारे दांतों को जो है क्षति पहुंचाता है। तो ये लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल में लोहे को गलाने की क्षमता होती है। लोहे को गलाने की क्षमता होती है, यह हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। और एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन मिलाया जाता है, या कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा होती है, जिससे
देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा होती है। ये कैफीन क्या करता है कि अपने सिर दर्द जैसी समस्या या कोई अनिद्रा जैसी समस्या उत्पन्न करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आए कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट पर लेख लिखिए। आपको आंसर देना है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है इसके अंदर क्लोरोपायरिन, लिडेन, डीडीटी आदि तत्वों की मिलावट की जाती है और ये हमारे जो है तंत्रिका तंत्र को, स्नायु तंत्र को, गुर्दे को, मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं या प्रभावित करने का काम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो लोहे की गलाने की क्षमता रखता है और ये जो है हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन की मात्रा होती है जो क्या काम करती है, हमारे सिर दर्द जैसी समस्या या अनिद्रा जैसी समस्या उत्पन्न करती है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है इसके अंदर बोरिक अम्ल और इरिथ्रोबोरिक अम्ल पाए जाते हैं जो जिससे हमारे पेट में सनसनी, खट्टी डकारें या अपच जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए अपने चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा आपके जो है एक मैंने रक्तचाप जो पढ़ाया था उसमें शायद यंत्र का नाम नहीं बताया था। रक्तचाप को किससे मापा जाता है? देखिए रक्तचाप जो था उसको 1733 ईस्वी में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर मापा था। रक्तचाप को सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने 1733 में घोड़ों में मापा था और कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। ये तो वैज्ञानिकों के नाम थे जिनकी चर्चा अपन कर चुके थे शायद। एक रक्तचाप मापी या इसको बोलेंगे स्पाइगेमोमेनोमीटर। देखिए आपके क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। इसको बोलेंगे रक्तचाप मापी या स्पाइगेमोमेनोमीटर। 3 चरणों में तोड़ लो। स्पाइगेमोमेनोमीटर ये रक्तचाप को मापने के लिए काम में लिया जाता है। अपना चैप्टर कंप्लीट है। धन्यवाद।